तो चलिए एक कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए, टोक्यो का मशहूर शिबुया चौराहा, चारों तरफ तेज नियॉन लाइट्स की चकाचौंध है। लेकिन इन्हीं चमकदार सड़कों के ठीक पीछे हैं कुछ गलियां जो बिल्कुल अंधेरी और सुनसान है। रात का 1 बज रहा है और अकारा नाम की एक लड़की अपनी नाइट शिफ्ट के बाद इन्हीं में से एक गली से घर लौट रही है। सन्नाटा इतना है कि सिर्फ उसकी तेज चलती सांसों और हील्स की खटखट की आवाज गूंज रही है। तभी अचानक अकारा को अपनी हील्स की आवाज के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई देती है। वो घबराकर पलटती है, पर वहां कोई नहीं। वो दिल को समझाकर बस फिर से आगे बढ़ने ही लगती है कि एक साया उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके सामने एक औरत खड़ी है। उसने एक लंबा काला ओवरकोट पहना हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर लगा है एक सफेद सर्जिकल मास्क। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, और सच कहूं तो यही बात इस वक्त सबसे ज्यादा डरावनी है। वो औरत अकारा का रास्ता रोककर बस एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? ये सवाल सुनते ही अकारा के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो शहर की उस मशहूर भूत कुचिसाके ओना के सामने खड़ी है। वो डर के मारे चीखना चाहती है, पर गले से आवाज तक नहीं निकलती। लेकिन तभी वो औरत अपना मास्क उतारकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये तो अकारा की रूममेट आना थी। शहर में फैले कुचिसाके ओना के खौफ का फायदा उठाकर वो बस अपनी दोस्त के साथ एक भद्दा मजाक कर रही थी। अकारा को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसे क्या पता था कि ये मजाक कितनी भयानक सच्चाई बनने वाला है। तो कुछ रातें बीत जाती हैं। इस बार आना की नाइट शिफ्ट थी। वो भी उसी गली से अकेले घर लौट रही थी जब उसे अपने पीछे एक लंबी परछाई महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद अकारा अपना बदला लेने के लिए उसे डरा रही है, और वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। और हुआ भी वही। ठीक वैसी ही औरत सामने आकर खड़ी हो गई, मास्क लगाए, ओवरकोट पहने। उसने वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? आना ने मजाक में जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम तो बहुत सुंदर हो। ये सुनते ही वो औरत एक कदम और आगे बढ़ी। उसने धीरे से अपना मास्क उतारा और दोबारा पूछा, अब बताओ, क्या मैं सुंदर हूं? आना के सामने जो नजारा था, उसे देखकर उसके पैर कांपने लगे। उस औरत का मुंह एक कान से दूसरे कान तक बेरहमी से कटा हुआ था, जिसमें से मांस और खून लटक रहा था। इससे पहले कि आना कुछ समझ पाती, उस औरत ने अपने कोट से एक बड़ी चमकती हुई कैंची निकाल ली। देखिए, इस कहानी का नियम बहुत सीधा और खौफनाक है। कोई सही जवाब है ही नहीं। अगर जवाब हाँ है तो वो आपका मुंह भी अपने जैसा ही बना देगी, और अगर जवाब ना है तो वो आपको उसी वक्त जान से मार देगी। आना ने घबराकर चिल्लाया, नहीं, तुम सुंदर नहीं हो। लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। कुचिसाके ओना ने कहा, अगर मैं खूबसूरत नहीं हूं तो इस शहर में कोई भी खूबसूरत नहीं रहेगा, और उस कैंची से आना पर हमला कर दिया। आना की मौत ने पूरे टोक्यो में दहशत फैला दी। एक के बाद एक कई हत्याएं हुईं, और पुलिस भी हैरान थी कि ये कौन कर रहा है। तब होशुमा नाम के एक पुजारी सामने आए और उन्होंने बताया कि यह किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा का काम है। और उन्होंने उस आत्मा के पीछे की दर्दनाक कहानी भी सुनाई। पता है, कुचिसाके एक समय में एक बेहद खूबसूरत औरत हुआ करती थी, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसके पति के लिए शक की वजह बन गई। जब उसका पति जंग पर गया तो कुचिसाके का दिल किसी और पर आ गया। पति ने जब लौटकर उसे किसी और के साथ देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने कैंची से उसका चेहरा काट दिया और उसे मार डाला। और बस उसी दिन से वो खूबसूरती की दुश्मन और बदले की भूखी आत्मा बनकर भटक रही है। पुजारी होशुमा ने तय किया कि इन होती हुई मौतों को रोकना ही होगा, तो वो आधी रात को खुद कुचिसाके ओना का सामना करने के लिए टोक्यो की उन्हीं सुनसान गलियों में निकल पड़े। जल्द ही एक अंधेरी गली में कुचिसाके उसके सामने आ गई। उसने वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? लेकिन जवाब देने के बजाय होशुमा ने मंत्र पढ़ते हुए अपनी मुट्ठी में बंद नमक और एक पवित्र ताबीज उसकी ओर उछाल दिया। कहते हैं, ताबीज छूते ही वो एक भयानक चीख के साथ धुएं में गायब हो गई। शहर में मौतों का सिलसिला रुक गया और सबको लगा कि चलो, खतरा टल गया है। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। कुछ ही दिनों बाद होशुमा को एक सपना आया जिसमें कुचिसाके ने कहा, मैं लौट आई हूं और अब मौत का ऐसा नाच होगा कि सब देखते रह जाएंगे। होशुमा का डर सच साबित हुआ। कुचिसाके अब और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटी थी।
अब वो सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि लोगों के घरों के अंदर हमला कर रही थी। मसातो नाम का एक लड़का अपने कमरे में बंद था जब अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर कुचिसाके का चेहरा उभरा और वो स्क्रीन से बाहर निकलकर उसे मार गई। अब कोई भी आईना हो या स्क्रीन उसके आने का रास्ता बन सकता था। होशुमा समझ गए कि उनकी पिछली कोशिश ने उसे और भी खतरनाक बना दिया है। उन्होंने फैसला किया कि इस कहानी को खत्म भी उन्हें ही करना होगा। वो एक बार फिर उसी गली में उसका सामना करने पहुंच गए। कुचिसाके ने फिर वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? इस बार होशुमा ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसे उसकी सच्चाई का सामना करवाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी दुश्मन नहीं थी। तुम्हारे पति के पागलपन ने तुम्हारी जान ली थी और अब तुम बेगुनाहों की जान ले रही हो। इतना कहकर होशुमा ने अपने साथ लाया हुआ एक पवित्र आईना उसके सामने कर दिया और कहा, तुम अपने जख्मों की वजह से नहीं बल्कि जो तुम बन गई हो उसकी वजह से बदसूरत हो। आईने में अपनी बिगड़ी हुई सूरत देखकर और होशुमा की बातें सुनकर कुचिसाके ओना को जैसे समझ आ गया कि वो क्या बन चुकी है। वो जोर से चीखी और एक धुएं में बदलकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। इस बार उसे किसी मंत्र ने नहीं बल्कि सच्चाई ने आजाद किया था। कुचिसाके ओना की कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कोई राक्षस पैदा होता है या उसे हालात बनाते हैं? एक खूबसूरत औरत जो खुद एक जुल्म का शिकार हुई, वो बदले की आग में जलकर खुद एक राक्षस बन गई। ये सोचना ही अपने आप में कितना डरावना है।